हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 13। तो एक्सरसाइज 13.1 इसमें अपने कंप्लीट कर चुके हैं। घन घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज अपने स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एक्सरसाइज 13.2 बेलन। देखिए, ये जो आकृति आपके सामने बनी हुई है ये क्या है? एक प्रकार का बेलन है। आप इसका एग्जाम्पल अपने घर पे अपने ले सकते हैं। एक पानी का पाइप, ठीक है। जो पानी का पाइप है वो एक बेलनाकार आकृति का होता है, ठीक है। इसके दोनों सिरे यानी नीचे वाला सिरा और ये ऊपर वाला सिरा कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। तो वृत्ताकार होते हैं तो इसके केंद्र से लेके इस परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को अपने बेलन की त्रिज्या को किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। इस सिरे से लेकर इस सिरे तक की ये क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है बेलन की। तो इसको अपने किससे लिखते हैं? बेलन की ऊंचाई h से लिखते हैं, अपने स्मॉल h से। तो देखिए, इसके महत्वपूर्ण जो 3 सूत्र हैं जो अपने इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं वो भी अपने पास हैं। क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय का मतलब जो हिस्सा अपने को सामने से दिखाई दे रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। देखिए, वक्र में ये बना कैसे है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, वक्र तो होता ही है 2 पाई आर एच प्लस संपूर्ण में क्या होता है कि ये जो वृत्ताकार हिस्सा है और ये जो वृत्ताकार सिरा है, इनके क्षेत्रफल और साथ में जुड़ जाते हैं। एक का पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, तो दो का 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर अपने कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाता है अपने पास? h प्लस आर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। उसके बाद बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। तो ये 3 सूत्र हैं। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखिए, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। उसके बाद बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 सूत्र हैं। तो इनमें से अपने इस 13.2 में तो सिर्फ वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों का यूज करेंगे। तो अपने करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 का। बड़े ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंबवर्तीय बेलन का, ऊंचाई 14 सेमी वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास कीजिए। क्या दे रखा है अपने को? ऊंचाई दी हुई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और क्या ज्ञात करना है? व्यास। तो देखिए, जो भी व्यास है, वृत्त का व्यास है, बेलन का व्यास है, वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी अपने को। तो देखिए, ऊंचाई सबसे पहले तो अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अपने मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या बराबर में आर और बेलन की ऊंचाई अपने को दी हुई है। बेलन की ऊंचाई h बराबर में 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर में 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो 2 पाई आर एच है, लेकिन इसने अपने को लिख के दिया है कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच बराबर में 88। 2 पाई आर एच बराबर में 88। पाई का मान 22 बटे
7। ये आपको ध्यान रखना है, पाई का मान कितना रखना है अपने को क्वेश्चन में 22/7 इंटू आर का मान ज्ञात करना है और एच का मान 14। अब देखिए 7 इधर भाग में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में। 7 इधर भाग में, उधर जाकर गुना में। 2, 22 और 14 इधर गुना में है, इधर आकर भाग में। जो गुना में है वो इधर आकर भाग में, और जो भाग में था वो उधर जाकर गुना में। अब देखिए इसको कट करते हैं। 22 एकम 22, 22 चौके 88, 22 एकम 22, 22 चौके 88। अब देखिए क्या बच गया अपने पास, r बराबर में 4 गुना 7 बटे में 2 गुना 14। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। r बराबर में क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर अपने पास ज्ञात हो चुका है। r बराबर में कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर अपने पास है। r बराबर में 1 सेंटीमीटर आ चुका है अपने पास। अब देखिए त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, 1 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 गुना में त्रिज्या कितनी है, 1, 2 इंटू 1 कितना, 2 सेमी, 2 एकम 2 सेमी। तो बेलन का व्यास अपने पास क्या हो गया, ज्ञात। तो बड़े ध्यान से देखें बोर्ड पे आप लोग। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या अपने मान के चले हैं r। बेलन की ऊंचाई h बराबर में 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88। तो 2 पाई आर एच बराबर में 88, 2 गुना में पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू 14 बराबर में 88। 7 इधर भाग में था, उधर जाकर गुना में। 2, 22 और 14 इधर गुना में है, इधर आकर भाग में। देखिए 22 चौके 88, क्या बच गया, 4 गुना 7 बटे में 2 गुना 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। व्यास निकालना है तो 2 से अपने इसको गुना कर देंगे। ये अपने पास क्या आ जाएगा, बेलन का व्यास। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इससे। अब अपने इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन अपने इसका करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धातु की एक चादर से, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी सभी इससे ढकने हैं। ठीक है, तो बेलन का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है इसने, बेलन की ऊंचाई। तो अपने लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। h से लिख लेंगे इसको, h बराबर में कितनी, 1 मीटर। उसके बाद व्यास, आधार का व्यास कितना दिया हुआ है अपने को, 140 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है इसका बेलन का। आधार की त्रिज्या 140 बटे में 2, स्मॉल आर से लिख लेंगे इसको। 2 से इसको काटोगे, 2 7 14, 2 0 0 70 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अपने किससे बदल लेते हैं, मीटर में। मीटर में बदलना है तो किससे भाग देंगे, 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, 0.7 मीटर। तो अपने को क्या निकालना है, टंकी के लिए आवश्यक चादर।
टंकी के लिए आवश्यक चादर। टंकी के लिए कितनी आवश्यक चादर चाहिए अपने को, कितनी चादर चाहिए टंकी को ढकने के लिए? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि टंकी को सभी हिस्सों से ढकना है, तो बेलन का क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, 2πr इंटू एच प्लस आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना आर का मान। देखिए पाई का मान क्या है? 22/7, ये आपको याद रखना है। आर का मान 0.7, एच का मान 1, आर का मान 0.7। देखिए कट हो जाएगा, 7 एकम 7, 0.1 बच जाएगा। 22 दूना 44 गुना 0.1 गुना 1 प्लस 0 1, 1.7। 44 एकम 44, एक संख्या के पहले पॉइंट है तो पॉइंट, यानी 4.4 गुणा में 1.7। 4.4 का 1.7 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, हाथ से 2, 7 चौके 28 और 2 30। 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 4 से करेंगे 4, 8 4 4 और 3 7। कितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है? 1 के पहले ये, 1 के पहले ये, 2 के पहले, यानी 7.48 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर भी कह सकते हैं इसको, मीटर स्क्वायर। तो टंकी के लिए आवश्यक चादर कितनी चाहिए अपने को? 7.48 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर अपने को चादर चाहिए। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वर्ग मीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो क्या दी थी आपको? ऊंचाई, व्यास 140 सेमी, त्रिज्या निकाली 70 सेमी, मीटर में चेंज किया तो 100 से भाग दिया, 0.7 मीटर। आवश्यक चाहिए ये चादर टंकी के लिए, जितनी चादर अपने को चाहिए सभी हिस्सों को ढकना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर। 2 गुना में पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 0.7, ठीक है, और एच का मान 1 प्लस आर का मान 0.7। 22 दूना 44 गुना 0.1, 1 में 0.7 जोड़ा 1.7। जैसे इनको गुना किया तो अपने पास आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अपने इसके आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ इसके फॉर्मूलाज आपको करने हैं और ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट करें, और अगर आपने पीछे वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप उसको करने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके लास्ट जो चैप्टर था वो भी कर सकते हो, और इसकी जो एक्सरसाइज थी पीछे वाली वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।